ये 2012 की गर्मियों की छुट्टी थी और मैं एक दिन अपनी बालकनी में बैठी थी। मैंने अभी अभी अपनी आर्ट्स पीयूसी पूरी की थी और इस बात को लेकर उलझन में थी कि बैचलर्स डिग्री के लिए क्या करूं। मैंने इसके बारे में परमेश्वर से पूछा, लेकिन इसके बाद एक सन्नाटा सा छा गया, जिसमें परमेश्वर ने मुझे महसूस कराया कि मैं उसके इतनी करीब नहीं हूँ कि उनका जवाब सुन सकूं। हालांकि मैं एक ईसाई परिवार में पैदा हुई थी और 5 साल की उम्र में ही मैंने यीशु को स्वीकार कर लिया था, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ इतना अच्छा रिश्ता नहीं बनाया था। और जब मुझे ये एहसास हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा। अब मैंने सब कुछ सही करने का फैसला किया। मैंने परमेश्वर से पूछा, आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं? उन्होंने मुझे धीरे से अपनी बाइबल खोलने के लिए कहा और मैंने तुरंत बाइबल खोली और मैं जवाब ढूंढने लगी। और जैसे ही मैंने बाइबल खोली, मुझे वो पैसेज मिला जहाँ यीशु मसीह के उपवास के बारे में लिखा है। और मैं सोचती हूँ कि यह शायद सही नहीं हो सकता, मुझे और भी पुष्टि की आवश्यकता है। फिर से मैंने जल्दी से पन्ने पलटे, यह देखने के लिए कि परमेश्वर मुझसे और क्या कहेंगे। और इस बार भी मुझे मूसा पहाड़ की चोटी पर 40 दिन उपवास करते हुए मिलता है। फिर एलिसा 40 दिन बिना भोजन के रहते हैं। और लास्ट में मैं पढ़ती हूँ कि इज़राइल मरुस्थल में 40 साल तक भटकते हैं। इसके बाद आखिरकार मैंने परमेश्वर से कहा, क्या आप मुझे 40 दिन उपवास करने के लिए कह रहे हैं? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी उपवास नहीं किया है, लेकिन उन्होंने मेरे दिल में यह बात डाल दी कि या तुम 40 दिन का उपवास कर सकती हो या फिर इजरायलियों की तरह मरुस्थल में 40 साल तक भटक सकती हो। मैंने भी ये चुनौती स्वीकार कर ली। मैंने तय किया कि मैं इस समय का उपयोग न केवल अपनी स्नातक की डिग्री के लिए परमेश्वर के उत्तर की तलाश करने के लिए करूंगी, बल्कि मैं खुद के लिए परमेश्वर की तलाश करूंगी। और मैंने सोचा कि मैं पूरे दिल से यह उपवास करूंगी जितना परमेश्वर मुझे सक्षम बनाते हैं। और मैंने परमेश्वर से पूछा, मैं यह कैसे करूं? उन्होंने मेरे दिल में यह बात डाल दी कि मैं दिन की शुरुआत नाश्ते के साथ कर सकती हूँ और तरल पदार्थ भी ले सकती हूँ, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं ले सकती। अगर आपको लगता है कि यह वास्तव में उपवास नहीं है, तो इसे 40 दिनों तक आप आजमा कर देख सकते हैं। वैसे अगर कोई इस तरह के उपवास पर विचार कर रहा है, तो मेरा सुझाव है कि आप परमेश्वर से पूछें कि आपको किस तरह का उपवास और कितने समय तक करना है। मेरे लिए यह उपवास पूरी तरह से परमेश्वर की ओर से था और इसलिए मेरे पास वह विश्वास था जो उसने मुझे दिया था कि वह इस स्थिति में मेरी स्वास्थ्य की रक्षा करने जा रहे हैं। और वही हुआ, क्योंकि इसके दौरान मेरा 1 किलो भी वजन कम नहीं हुआ। उपवास के अलावा मैंने सोचा कि मैं पहली बार अपनी पूरी बाइबल शुरू से अंत तक पढ़ने जा रही हूँ और मैंने एक पुस्तक द पर्पस ड्राइवन लाइफ भी पढ़ने के बारे में सोचा, जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी, जिसे सुविधाजनक रूप से 40 दिनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। मैंने अपने 40 दिनों के उपवास के दौरान अपना सेल फोन यूज़ करना कम कर दिया, घर से बाहर जाना कम कर दिया। मैं अपना समय अपने निष्कर्षों को लिखने, प्रार्थना करने और सक्रिय रूप से परमेश्वर की तलाश करने में बिताया करती थी। और जिस तरह बाइबल कहती है कि जब आप उपवास कर रहे हो तो आप इसके बारे में किसी को ना बताएं, मैंने भी किसी को नहीं बताया कि मैं उपवास कर रही थी, सिवाय मेरे परिवार को। और मैं इस बारे में ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कई सालों बाद जब भी लोग मुझसे मेरे विश्वास के बारे में पूछेंगे, तो मैं अनिवार्य रूप से अपने उपवास के अनुभव पर वापस आऊँगी, क्योंकि तभी मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। उपवास शुरू करने से पहले मैंने मेरे माता पिता को इसके बारे में बताया और वे मान भी गए और मैंने उपवास रखना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन तो बहुत अच्छे थे। उपवास में मेरा 100% ध्यान था। मैं उत्सुकता से बाइबल पढ़ती थी और जो कुछ मैं वचनों से सीखती थी उन्हें लिख लिया करती थी और उस पर मनन करती थी। और हर क्षण को मैंने पूरी तरह से परमेश्वर की सक्रिय खोज में लीन कर दिया। हालांकि अगले कुछ दिनों बाद मुझे बहुत भूख लगी। 7वें दिन मैं सिर्फ खाने के बारे में ही सोच सकती थी, इसलिए निराशा और असफलता की गहरी भावना के साथ मैंने परमेश्वर के सामने कबूल किया। मैंने कहा कि मैं यह नहीं कर सकती और मुझे नहीं लगता कि मैं अब एक मसीही भी रह सकती हूँ।
मैंने यह कहना अभी पूरा नहीं किया था कि तभी परमेश्वर ने मुझे अपना गिटार उठाने के लिए कहा, और जैसे ही मैंने इसे उठाया कुछ चमत्कार हुआ। मैंने पाया कि मैं एक ऐसा गाना गा रही हूँ जिसे मैं लिखने की सोच रही थी, और जैसे ही गाना चला कुछ और भी खूबसूरत हुआ। परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया उन गीतों के माध्यम से जो मैं गा रही थी। और जब गाना खत्म हुआ तो मैंने विस्मय से परमेश्वर की ओर देखा और अपनी कोमल आवाज में उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया। In his gentle voice, he began explaining to me, of course you're gonna keep falling all the time, Bihan. But I'm gonna be here to catch you. कि बेशक तुम हर समय गिरते रहोगी, लेकिन मैं तुम्हें संभालने के लिए हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, और इसलिए मैं परमेश्वर हूँ। लेकिन अगर तुम यह खुद कर सकती तो तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं होती। सो अब हमें यह साथ मिलकर करना है, हमें साथ मिलकर चलना है, क्योंकि मेरी ताकत तुम्हारी कमजोरी में ही परिपूर्ण होती है। सो मुझे यह बात समझ में आ गई। मुझे अपने बल पर उपवास या बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना आदि नहीं चाहिए था। मुझे सब कुछ परमेश्वर के साथ करना था, और इसके बाद मैं हर वक्त परमेश्वर के वचनों में आनंदित रहती थी। और अगले 33 दिन मेरे लिए काफ़ी आनंदमय थे। मैं नहीं चाहती थी कि यह खत्म हो। मैं उत्साह के साथ जागती, बाइबल खोलती, और परमेश्वर सीधे बाइबल के हर पन्नों के माध्यम से मुझसे बातें करते थे। यह ऐसा था जैसे सवाल मेरे चेहरे पर उछल कर आ रहे हो, और मैं लेखकों से पूछती थी कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। रातों में मैं खास तौर पर सितारों को देखती और उनसे अपने सभी ज्वलंत सवालों को पूछती थी, और परमेश्वर ने उनमें से मेरे हर सवालों का जवाब दिया। उसने मुझे समझाया कि मुझे केवल यीशु पर ही विश्वास क्यों करना है, वह एकमात्र मार्ग क्यों है। मैं समझ पाई कि कैसे यीशु ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिसने शरीर में एक परिपूर्ण जीवन जिया, तुम्हारे स्थान पर मरा और मृतकों में से जी भी उठा। वह एकमात्र व्यक्ति है जिसने परमेश्वर और मेरे बीच एक रास्ता बनाया, और उसने मुझे वचनों को इस तरह से समझाया कि मुझे समझ में आए और मुझे अत्यंत शांति मिले। सो जितना अधिक मैंने पढ़ा उतना ही ज़्यादा परमेश्वर वर्णन करता था कि वह कौन है, और प्रभु यीशु की सिद्ध धार्मिकता के कारण मैं यहाँ उसकी उपस्थिति में निर्भीक होकर एक दोस्त की तरह बात करने में सक्षम थी। और मेरी आत्मा परमेश्वर के साथ इतनी जीवंत और सक्रिय थी कि इसने मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। मुझे उपवास के बाकी दिनों में भूख का एहसास ही नहीं हुआ। और उन्हीं दिनों एक दिन मैं एक गाना गाते हुए घर में जस्ट घूम रही थी। फिर अचानक जैसे बिजली मेरे दिल पर गिर पड़ी। परमेश्वर ने मुझसे पूछा, क्या तुम सिर्फ मेरे लिए गाओगी विहान? वास्तव में मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उनकी तरफ देखकर मना भी नहीं कर सकती थी। सो मैंने अनविलिंगली और बिना उत्साह के कहा हाँ। और उस समय मुझे लगा कि मैंने अब तक का सबसे उबाऊ फैसला लिया है, लेकिन यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा और बेहतरीन फैसला निकला। और इस उपवास के माध्यम से मुझे जो आश्चर्यजनक बातें मिली उनमें से एक यह है कि पुराने नियम का परमेश्वर और नए नियम का परमेश्वर बिल्कुल एक है, जो दया, प्रेम, कृपा और अनुग्रह से भरा हुआ है, और यह सब यीशु मसीह में पूरी तरह से समाहित है। और मैंने सुसमाचार की सच्चाई को समझा और पाया कि अब मैं खुद का निर्णय लेना चाहती हूँ कि मैं एक ईसाई के रूप में अपने बाकी के जीवन में यीशु का अनुसरण करूँगी, उनकी सच्चाई पर दृढ़ रहूँगी। मैंने पाया कि मुझे अपने पूरे जीवन में प्रभु यीशु के सुसमाचार को पृथ्वी के छोर तक फैलाने के लिए नियुक्त किया गया है। लेकिन जिस सवाल के लिए मैंने वास्तव में उपवास शुरू किया था उसका अभी तक कोई जवाब नहीं। ये मेरे उपवास का 37वां दिन था। सो इस समय मैं थोड़ी नर्वस थी, मैं घबरा रही थी, क्योंकि परमेश्वर ने इस एक को छोड़कर बाकी सब सवालों का जवाब दे दिया था। सो मैंने परमेश्वर से तत्काल पूछा, कृपया मेरे उपवास समाप्त होने से पहले मुझे जवाब दे। सो परमेश्वर ने मुझे बताया कि यह सवाल उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और उसका मेरे प्रति सवाल था कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, और जीवन भर क्या तुम मेरा अनुसरण करोगी, और क्या तुम मेरे लोगों से प्यार करोगी। सो उसकी पहली प्राथमिकता यह थी कि मैं यीशु मसीह के माध्यम से उनके साथ सही रहूं, उसके साथ बनी रहूं, और ये हो भी गया। सो उन्हें इस बात की ज़्यादा चिंता थी कि क्या मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी भर उनकी सेवा करूंगी, जिसमें उसके लोगों की सेवा करना भी शामिल है, जैसे कि वे मुझे मार्गदर्शन देते हैं।
और इसमें बाकी सब भी शामिल होगा, जैसे कि मत्ती 6 उसके 33 वचन में कहा गया है। और इसके साथ ही साथ सुसमाचार प्रचार करने में द पर्पस ड्राइवन लाइफ नामक पुस्तक ने मुझे अपनी टैलेंट्स का सबसे अच्छा उपयोग करने में मदद की। सो फाइनली मैंने सोचा कि चूंकि परमेश्वर ने मुझे सिर्फ उनके लिए गाने के लिए बुलाया है, तो क्यों ना मैं यहीं रुक जाऊं।